हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। आइए सबसे पहले मिलकर इस पूरी यूनिवर्स को, पूरी एग्जिस्टेंस को, पूरी कायनात को ग्रैटिट्यूड ऑफर कर ले इतना प्यारा सा काम हमसे करवाने के लिए। और हम उसका काम बहुत ही दिल से कर रहे हैं। तो आज हम कमेंट लेंगे साधना पॉल जी का। ये कहती हैं, करना क्या होगा ताकि अगले जन्म नहीं हो? प्लीज मार्गदर्शन करें मैम। बहुत अच्छा और गहरा क्वेश्चन किया है आपने। बहुत सारी मनुष्य जाति ऐसी है कि जिनके भीतर ये प्रश्न उठता ही नहीं है। जो भी चल रहा है उनकी लाइफ में वो उसी में ही इतने ज्यादा इंडल्ज रहते हैं। चाहे अच्छा चल रहा है चाहे बुरा चल रहा है, लेकिन वो इतने ज्यादा उसमें इंडल्ज रहते हैं कि उनके भीतर ये प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि ये क्या हो रहा है। तो जिनके भीतर ये प्रश्न पैदा होता है उनकी यात्रा शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपके अंदर ये क्वेश्चन उठा है कि क्या ऐसा करें हम कि हमारा अगला जन्म ही ना हो। इसका मतलब आपको इस जीवन के सुख दुख का पता चला है और आप इससे ऊपर उठना चाहते हैं। तो ये एक बेसिक स्टेप है, और अगर बेसिक स्टेप हम पार कर लें तो अगले स्टेप्स जो हैं वो जल्दी जल्दी आ जाते हैं। तो क्या करना होगा? जिस तरह से हम अपना जीवन जी रहे हैं उसको बहुत ध्यान से देखना होगा कि क्या चल रहा है हमारे जीवन में। जैसी भी सिचुएशंस चल रही हैं उनको ऑब्जर्वर बनकर देखें, होश में जिए, पल पल होश में जिए। आज आपकी जो सिचुएशन है वो आपका एक कार्मिक अकाउंट है। अब उसको क्लोज कैसे करना है? उसको क्लोज करना है तो उससे दूर हट जाएं। उस सारी सिचुएशंस जो है उनको दूर से देखते रहें, ताकि हम आगे और अपने कार्मिक अकाउंट को बड़ा ना कर लें। इस एग्जिस्टेंस में, इस यूनिवर्स में आप जो देंगे वही आपको मल्टीप्लाई होकर वापस आ जाएगा। अब आप ये सोचें कि आप क्या दे रहे हैं। अगर आप अपने माइंड से एक नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं और इस यूनिवर्स को देते हैं, तो ये यूनिवर्स उस नेगेटिव थॉट को मल्टीप्लाई करके आपकी तरफ फेंक देता है और वो आपके सबकॉन्शियस में बहुत गहरे चला जाता है, जो कि कारण बनता है बार बार जन्म लेने का। लेकिन अगर आप इसी थॉट को बहुत ही अच्छे तरीके से देख लें, दूर से देख लें, और आप ये कहें कि इस थॉट के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो आप इससे ऊपर उठ सकते हैं और ये थॉट आपके अगले जन्म का कारण नहीं बनेगा। चुपचाप ऑब्जर्वर बनकर देखते रहें जो भी चल रहा है आपके जीवन में, और होश पूर्वक जिए, होश पूर्वक जिए। अब आपकी जो स्थिति है, आप दुखी हैं या सुखी हैं या आनंदित हैं, अपने ही कारण है, अपने ही कारण है। इसका कारण आप खुद ही हैं। आप कभी मत सोचना कि आप किसी दूसरे के कारण सुखी होते हैं या दुखी होते हैं। आप अपने ही कारण सुखी भी होते हैं और दुखी भी होते हैं, और अपने ही कारण आप आनंदित भी होते हैं। आनंदित का क्या मतलब है? समभाव, सुख और दुख में एक जैसा। दूर से अगर आप ऑब्जर्वर बन गए हैं तो आप डेफिनेटली आनंदित रहेंगे। कैसी भी सिचुएशन होगी आपकी, आप समभाव में रहेंगे। तो अगर आपको जन्म और मरण से ऊपर उठना है तो अपने जो आपकी एक कड़ी चलती आ रही है, जन्म लेने की कड़ी, उसको कट करना होगा। तो अगर आपके भीतर ये प्रश्न उठ गया है तो अब आप उस कड़ी को कट करें। होशपूर्वक जिए, डिटैचमेंट से जिए, अपने जीवन में डिटैचमेंट लेके आए। अगर आप मोह से भरे हुए जिएंगे तो आपको बार बार आना पड़ेगा।
अगर आप अटैचमेंट के साथ जिएंगे, आपको बार बार आना पड़ेगा, वो अटैचमेंट चाहे आपकी किसी के साथ भी हो। अब आप खुद देखें आप किसके साथ अटैच्ड हैं। जिए, अनकंडीशनल लव में जिए और डिटैच होकर जिए, तभी आप जन्म मरण के पार जा सकते हैं। सब कुछ करें लेकिन डिटैच भाव से करें। ग्रिप नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज के ऊपर। अगर आप ग्रिप रखेंगे तो वही ग्रिप आपके अगले जन्म का कारण बनेगी। कहीं पे भी अगर आपने पकड़ डाल ली है तो वो आपके अगले जन्म का कारण बनेगी। तो ग्रिप से ऊपर उठें। ग्रिप नहीं होनी चाहिए आपकी लाइफ में, चाहे वो सांसारिक ग्रिप है, चाहे वो आध्यात्मिक ग्रिप है। ये ना हो कि संसार को छोड़ दे और स्पिरिचुअलिटी से बंध जाए। बंधन आपको कभी मुक्त नहीं होने देगा। स्पिरिचुअलिटी में भी आपको तरह तरह के एक्सपीरियंसेस होंगे, उन एक्सपीरियंसेस के पार जाना है, उनको भी दूर से देखते रहें। यही आदत जो आप संसार में डालेंगे, संसार में जो आप जीवन जी रहे हैं उसमें डालेंगे, वही आदत आपकी आध्यात्मिक में चली जाएगी। स्पिरिचुअलिटी में भी वही आदत आपकी काम करेगी। और जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे उन एक्सपीरियंसेस से ऊपर उठकर जिए। पकड़ नहीं चाहिए किसी भी चीज के ऊपर। आध्यात्मिकता में भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे, वो भी दूर से देखते रहे। बी एन ऑब्जर्वर, यही मेन मूल मंत्र है। बी एन ऑब्जर्वर, संसार में भी और स्पिरिचुअलिटी में भी, दोनों जगह पर ऑब्जर्वर बन जाएं। जो भी हो रहा है उसको दूर से देखते रहें। बस एक ही काम है आपका, आपको दूर से देखना है। दूर से देखते रहें तो ये कड़ी कट जाएगी, आपका अगला जन्म नहीं होगा। मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है क्या करना है, तो बस इसको कीजिए। आनंदित रहें, तम भाव में रहें, ना तो सुख में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए, ना ही दुख में बहुत ज्यादा हर्ट हो जाए। दोनों को दूर से देखते रहें। एक एग्जाम्पल मैं अक्सर ही अपनी वीडियोस में देती हूं कि आपको इस तरह से ऑब्जर्वर बनना है जैसे सड़क के किनारे पर कोई आदमी खड़ा है एंड ही इज वॉचिंग द ट्रैफिक। ही इज नॉट द पार्ट ऑफ दैट ट्रैफिक। कार आई है चली गई, बस आई है चली गई, ना तो कार उसकी थी ना बस उसकी थी। बाइक आया है चला गया, ना ही बाइक उसका है। इस तरह से अगर आप जीवन जिएंगे तो आप अगला जन्म नहीं लेंगे। तो ऑब्जर्वर बनकर जिए। अब ऑब्जर्वर बनने में आपको कितना टाइम चाहिए, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू ओनली। तो देखें आपको कैसे जीना है। अगर होश में जिएंगे तभी होश में मरेंगे, तभी मरते टाइम भी शरीर के ऊपर ग्रिप नहीं होगा। नहीं तो आप शरीर के ऊपर ग्रिप डाल लेंगे और बड़े कष्ट पूर्वक प्राण निकलेंगे आपके। तो ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहे। बहुत प्यारा कमेंट है, बहुत गहरा कमेंट है। आपका अपना चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।